ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है जिन बच्चों की 99 परसेंटाइल आती है वो बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं और फिर उन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी करी होती है। बट आपको बड़ी सरप्राइज होगा इस बात को जान के कि अगर आप आज की डेट में भी स्मार्टली और अच्छे से पढ़ाई करना चालू करते हो तो अगले 4 महीने में आप इस 99 परसेंटाइल के टारगेट को अचीव कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज कि जेईई मेन में 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। दूसरी चीज 99 परसेंटाइल लाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे आप ज्यादा फोकस करके कम मेहनत में ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो। तीसरी चीज एक 20 वीक प्लान जिसको फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई को प्रॉपर्ली अलाइन कर सकते हो टू गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई में। आखिर में मैं कुछ बोनस टिप्स शेयर करूंगा जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इस बारे में सोचते हैं कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख के बताना कि आपके हिसाब से कितने मार्क्स चाहिए होते हैं 99 परसेंटाइल को लाने के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि 99 परसेंटाइल का मतलब है 99% मार्क्स। नहीं, 99 परसेंटाइल का मतलब है कि आप 99% बच्चों से आगे हो, विच मींस 1% बच्चे आपसे आगे। तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए एक्चुअली में आपको जो नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए होते हैं वो 170 टू 180 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 300, विच इज समवेयर अराउंड 57 टू 60% मार्क्स। बड़े सरप्राइज होंगे आप लोग ये जान के कि 57 से 60% मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो एक काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जेईई मेन के एग्जाम में 99 परसेंटाइल आएगी। सो बच्चों एक बार सोच के देखो कि ये 175 मार्क्स लाने के लिए आपको बस ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मान लीजिए गलती कुछ 5 क्वेश्चनों में गलती भी हो गई तो आपके 175 मार्क्स आ जाएंगे। 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, दैट्स इट। अगर अब इसे डिवाइड करना है तो मैं फिजिक्स में कहूंगा कि आप 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, केमिस्ट्री में कहूंगा कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट करो, मैथ्स में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट करो आउट ऑफ 25। अगर आप ये टारगेट करते हो तो टोटल नंबर आ रहा है 53। अगर आप इसको ऊपर नीचे भी थोड़ा कर लोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब अगर आपने ढंग से अटेम्प्ट किए हैं तो यू विल गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेन। सो बच्चों परफेक्शन की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट और स्मार्ट अटेम्प्टिंग की रिक्वायरमेंट। अगर कुछ टफ चैप्टर्स है ना, या जो 11वीं के चैप्टर आपने नहीं किए छोड़ भी दोगे ना, तो भी इतने क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने के लिए कि 99 परसेंटाइल आ जाएगा। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके करंट एग्जाम्स में जो जेईई मेन के आप एग्जाम दे रहे हो कितने नंबर आ रहे हैं, और उस नंबर के हिसाब से मैं तुम्हें पर्सनली रिप्लाई करके टिप्स बताऊंगा कि तुम लोग स्पेसिफिकली उन नंबर्स पे क्या कर सकते हो। सो बच्चों अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो बेटर रहेगा। सो मैंने सिर्फ आंख बंद करके ये नहीं किया कि जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उससे प्रायोरिटी 1 दे दी है। मैंने ये भी देखा है कि उस चैप्टर का साइज कितना है, कि आपको उसको कितना समय लगेगा उसे करने के लिए, ठीक है, या फिर उस क्वेश्चन के लेवल क्या है उसके अंदर। तो ये 6 चैप्टर्स है मेरे लिए पहले, जो यूनिट डायमेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, लिक्विड्स, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, इनसे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप इनिशियली में इनको प्रैक्टिस करते हो तो आपके फटाफट से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। दूसरे जो सेट ऑफ चैप्टर्स है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, ईएम वेव, वेव ऑप्टिक्स, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है, इनको भी अटेम्प्ट करने में आपके 14 अटेम्प्ट पूरे टोटल क्रिएट हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन इनसे भी ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं जेईई मेन के अंदर। फिर हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैं बोलता हूं कि उनको प्रायोरिटाइज आपको नहीं करना चाहिए, जैसे लॉज ऑफ मोशन है, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल मोशन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, ऑसिलेशन, वेव्स, एसएचएम और 1D 2D मोशन। अगेन ये चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट इनसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप देखेंगे ऑलमोस्ट 5 ही क्वेश्चन है जो इन पूरे चैप्टर्स के लिए से पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, अगर आप ये कर लेते हैं तो जो हमारा फिजिक्स का 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है इन 15 चैप्टरों से ही। तो आप ऑलमोस्ट आधे सिलेबस से ऑलमोस्ट 75% ऑफ पेपर फिजिक्स का अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि अगर आपको इस चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में, राइट। तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आजकल बच्चे बोलते हैं 25 के 25 अटेम्प्ट कराएं, बट अगेन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। मेरा टारगेट 20 क्वेश्चनों का है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चैप्टर्स की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास जो चैप्टर्स हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ ब्लॉक, एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, हाइड्रोकार्बन। इससे अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन ऑन एवरेज इन 6 चैप्टर से पूछे जा रहे हैं,
विच वुड बेसिकली मीन कि आप इन 6 चैप्टर करके 7 क्वेश्चन गारंटी कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये छोटे छोटे जो हमने चैप्टर्स कुछ कुछ ऐड किए हुए हैं, तो अगर उनको आप ऐड कर लेते हो तो ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस आपके पक्का गारंटीड अटेम्प्ट हो जाएंगे जेईई मेन के अंदर, केमिस्ट्री के पेपर के अंदर। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं, बट आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अगेन ये जब पढ़ना चाहते हैं आप मोर देन वेलकम है, बट आप यहाँ पे नोटिस कीजिए ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े चैप्टर्स से जब 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट इज द फीलिंग। अगर इसके अलावा आप नोटिस करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक, रिडॉक्स, मोल कॉन्सेप्ट, ये करते हुए आपके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन के अटेम्प्ट गारंटीड हो जाता है। और अगर आपने 20 कर लिए, फिजिक्स में आपने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और केमिस्ट्री में आपने 20 अटेम्प्ट कर लिए, तो टोटल 38 अटेम्प्ट कर लिए, बचे सिर्फ 12 अटेम्प्ट जो मैथ्स में करने होंगे। तो मैथ्स के चैप्टर के लिए क्या करते हैं अभी बताते हैं। तो मैथ्स के अंदर हमारे को ऑलरेडी पता है कि हमारा टारगेट ही कम है, 13 क्वेश्चंस का या फिर 15 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा सिंपली। अगर मैं इस अटेम्प्ट की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, सर्कल और ये आपके कोनिक सेक्शन, अगर आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 7 मार्क गारंटी दे रही है। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, तो अगर आपने एक बार इसका फीलिंग क्रिएट कर ली या फिर चीजें कर ली तो ऑटोमेटिकली सब कुछ परफेक्टली हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, 3D, वेक्टर अलजेब्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट सब में यूज होता है, तो इसलिए आपको जरूरत होगी। सर्कल आपने कर लिया तो फिर कोनिक सेक्शन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेटेड हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो है सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सेट्स एंड रिलेशन। अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हैं जो छोटे टॉपिक्स हैं, और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन यहां से हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर हमने इतना कर लिया तो हमारे 12 अटेम्प्ट ऑलमोस्ट गारंटीड हो गए। उसके बाद कैलकुलस में जो आसान पार्ट है कैलकुलस का, हम उसे पिक कर सकते हैं। फंक्शन, एलसीडी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व। अगेन नोटिस करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए इंडेफिनेट थोड़ा बहुत चाहिए होगा, ज्यादा नहीं चाहिए होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए हैं तो ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चंस मैथ्स के पेपर के जो सिलेबस से आते हैं वो आपके कवर हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। आप ये नहीं भी करते हैं फर्क नहीं पड़ता। स्टैटिस्टिक्स, एओडी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन काफी मुश्किल चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनका स्ट्रेस आपको लेने की जरूरत नहीं है अगर आप जेईई मेन में 99 परसेंटाइल का टारगेट कर रहे हैं तो। अब आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 4 महीने का हमारा प्लान क्या होगा। 4 महीने रफली ऑलमोस्ट 20 वीक है तुम्हारे पास जेईई मेन से पहले। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है फेज 1, पहले वीक से 8वें वीक तक। मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 महीने के अंदर आपके जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे आपका सिलेबस भी चल रहा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा समय इस समय पे नहीं मिलने वाला। इन दिस केस मेरी जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो ये कि आप हर हफ्ते में 3 चैप्टर्स कर लेंगे। जो मैंने हाई प्रायोरिटी वाले बताए करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा ऑब्वियसली। तो हर हफ्ते एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स का चैप्टर करने की कोशिश करनी है। अब जब चैप्टर करने की बात आती है तो उसमें करना क्या हो, तो सबसे पहली चीज जो उसमें करनी होगी वो होगी जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो क्वेश्चंस हमने क्लास में करे थे उनको हम रिवाइज करेंगे 2 घंटे लगा। अब वो डिपेंड करता है, कोई चैप्टर बड़ा है तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, कोई छोटा है तो उसमें कम समय लगेगा, बट दैट्स ओके। ठीक है, फिर 2 घंटे हम लगाएंगे पीवाईक्यूज के लिए, तो ऑलमोस्ट एक चैप्टर के लिए हम 4 घंटे देंगे। ठीक है, अगर ऐसे 3 चैप्टर हमें करने हैं तो ऑलमोस्ट 12 घंटे हो जाएंगे। कुछ बच्चों के लिए थोड़ा नंबर बढ़ सकता है, 15 घंटे हो जाएंगे, बट हर हफ्ते करंट जो आपका सिलेबस चल रहा है उसके साथ साथ आप 15 घंटे निकालिए और बाय द एंड ऑफ 8 वीक्स आप ऑलमोस्ट 24 चैप्टर कर चुके होंगे। 24 चैप्टरों का मतलब है अगर आपने ढंग से प्लानिंग करी है तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन का सिलेबस कवर कर चुके हो, विच मींस अटेम्प्ट 20-22 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने की कंडीशन हमारे पास पहले 8 हफ्तों के बाद ही आ जाएगी, अगर आपने अभी तक भी चीजें अच्छे से नहीं करी हुई हैं तो। बच्चों फेज 2 के अंदर हम लोग 6 वीक मान रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का समय है। 9th वीक से 14th वीक के बीच का समय है। इस 1.5 महीने के अंदर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हर हफ्ते 6 चैप्टर करोगे। जैसे फेज 1 में आपके कोचिंग का सिलेबस चल रहा था तो मैं 3 चैप्टर बोल रहा था, अब फेज 2 में 6 चैप्टर करने हैं हर हफ्ते। सिलेबस लार्जली कोचिंग्स में अब खत्म हो गया और कंसोलिडेशन का समय है। ठीक है, अब उन 6 चैप्टर में वही जो मैंने बोला, पहले कॉन्सेप्ट्स और जो आपने क्वेश्चंस क्लास में करे हुए उनको रिवाइज करोगे और उसके बाद पीवाईक्यू लगाओगे। ठीक है, सो आई होप दैट इज वेरी क्लियर। अब उसके अलावा ये ध्यान रखना कि जेईई मेन का पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता, तो कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो उसका टेंशन नहीं लेने का है अपने। ठीक है, ऑल्सो दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि हर संडे एक पेपर जरूर देना है आप। ठीक है, और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात फेज 2 में है कि जो फेज 1 वाले जो चैप्टर्स थे ना हमारे 20 चैप्टर 25 चैप्टर जो हमने किए थे, डेली एक घंटा लगा के उन चैप्टर्स को रिवाइज भी करना है। ऐसा ना हो कि वो चैप्टर्स हम भूल जाए
तो उस समय एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी भी लेके आनी है। तो इन कुछ की पॉइंट्स को याद रखोगे तो फेज 2 के एंड तक ऑलमोस्ट आप 30 चैप्टर्स कर चुके होगे, विच मीन्स कि फेज 1 और फेज 2 मिला के जो आपने चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे वो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट 50-55 के अराउंड होवर करने चालू हो जाएंगे। सो बच्चों नेक्स्ट फेज हमारा आता है फेज 3 15th वीक से 20th वीक के लिए। ऑलमोस्ट 6 हफ्ते हैं, 1.5 महीने का फेज है हमारा। अगर हम लोग इस फेज को अच्छे से करते हैं तो हम लोग आखिर में आराम से 50-55 क्वेश्चन तो बहुत प्यार से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इस फेज का जो मेन टारगेट है वो है मॉक्स देना और रिवीजन करना, ठीक है। अब जब आप मॉक्स दे रहे हो तो एटलीस्ट हफ्ते के अंदर आपको 3 से 4 मॉक पेपर हर हफ्ते देने ही देने हैं। किसी भी हालत में कुछ भी नंबर आ रहे हैं, कुछ भी अटेम्प्ट आ रहा है, कोई नहीं, देने, मार्क्स लगाने हैं, एनालाइज करना है पेपर को, ठीक तरीके से उनको देना ही देना है। इसका ये नॉन नेगोशिएबल है। दूसरी बात, डेली रिवीजन चाहिए मुझे, फॉर्मूलाज का रिवीजन चाहिए मुझे, एनसीईआरटी का रिवीजन मुझे चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवीजन चाहिए, फेज 1 फेज 2 में जो चैप्टर्स करे हुए उनका रिवीजन चाहिए। जब आप इस रिवीजन को अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके दिलो दिमाग में आने लग जाएंगी और आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस का अटेम्प्ट अपना 55 तक ले जा पाओगे फेज 3 के आखिर में फॉर श्योर। बस एक चीज याद रखना फेज 3 में कि कोई नया चैप्टर स्टार्ट मत करना। और अगर बच्चों आपने अगले 3 से 4 महीने 12 घंटे डेली पढ़ाई कर ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी जेईई मेन के एग्जाम में 99 परसेंटाइल पक्की है। कोई नहीं रोक सकता आपको। जस्ट फुल ऑन डेडिकेशन के साथ, फुल मेहनत के साथ, अपने पे विश्वास करते हुए ये मेहनत कर लेंगे आप लोग। अगर आपको ये जो मैंने प्लान बनाया है इसका कुछ पीडीएफ चाहिए तो अगेन कमेंट में लिख के मुझे बताना, आई विल हेल्प यू आउट। ऑल्सो एग्जाम को किस तरीके से देना है वो अगली मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस है कमेंट्स में लिखना। आई विल इनकॉर्पोरेट दोस क्वेश्चंस कि आप क्या ऑर्डर फॉलो करना चाहिए पेपर के अंदर, या फिर पेपर मुश्किल आने पे किस तरीके से चीजों को करना चाहिए, या फिर पेपर आसान आता है तो कैसे अपने आप को बेटर करके हम चीजें कर सकते हैं, पेपर से पहले क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं पेपर के दौरान पेपर को अच्छा करने के लिए। जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट में लिख के देना, मैं आपको उनका जवाब अगली वीडियो में बताऊंगा। एज प्रॉमिस्ड, नाउ आई एम शेयरिंग सम बोनस टिप्स विद यू गाइज जो आपको किसी भी हालत में फॉलो करनी है। सबसे पहली जो चीज है वो है पीवाईक्यू इज गोल्ड। पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं, लास्ट 3 साल के पीवाईक्यू आपको करने ही करने हैं। पैटर्न ऑफन रिपीट होता है, अगर आपने वो कर लिए तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका होगा चीजें। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो एक अलग से कॉपी बनाओ फॉर्मूला रजिस्टर, जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उन्हें लिखो। और आखिरी के 15 दिन में ना हम वो सिर्फ इस फॉर्मूला रजिस्टर को रिवाइज करने वाले हैं, तो उसे बना लो एक स्पेशल तरीके से, तो ये पक्का से सॉल्व हो जाएगी आपकी इशू। बच्चों जो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि सब्जेक्ट वाइज बैलेंस रखना है आपको। ऐसा ना हो कि आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दो। जैसे मैथ्स बच्चों का वीक होता है बिल्कुल छोड़ देते हैं। मेरे बच्चों मैथ्स में भी हमें 40-50 नंबर लाने का टारगेट करना है, वो एडिशनल मार्क्स है हमारे लिए, वो आएंगे अगर आप उसको छोड़ोगे नहीं। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन बच्चों इस समय पे ना सोशल मीडिया हो या गेमिंग हो या ये सब चीजें हो, इनसे दूर रहो यार। यारी दोस्ती ये भी हो जाएगी आगे, हम फिगर आउट उसे कर लेंगे। बच्चों अगर इस प्लान को आप फॉलो करोगे ना, आपको हर 1 से 2 वीक के अंदर अपने में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। 99 परसेंटाइल कंसिस्टेंसी का गेम है, परफेक्शन का नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इससे आपको क्लैरिटी मिली हो, कॉन्फिडेंस मिला हो, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करना। हिट दैट लाइक बटन, इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। ऑल्सो कमेंट जरूर करके बताना कि आपका परसेंटाइल का टारगेट क्या है। ऑल दी बेस्ट बच्चों, आप भी 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हो।